हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, भारत एक हमारा ऐसा देश है जो अभी विकसनशील है और हम सारे सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं और उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी पीछे नहीं है। हम एक ऐसी जनरेशन का भाग है जिसने बहुत सारे बदलाव हमने देखे हैं, बहुत सारे बदलाव के हम साक्षी हैं। जैसे ऑटोमोबाइल का अगर एग्जांपल ले ले तो उसमें BS3 से हम BS4 में आ गए, BS5 तो हमने स्किप कर दिया और डायरेक्टली BS6 व्हीकल्स को हम अभी यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बदलाव के साथ साथ हमने फ्यूल में भी काफ़ी सारे बदलाव किए। जैसे BS4 के लिए फ्यूल अलग था जिसमें सल्फ़र की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा थी और BS4 में सल्फ़र की मात्रा हुई, तो फ्यूल में भी हमने बदलाव किए। ज़्यादा प्रदूषण और बदलते हुए फ्यूल की कीमतें, इन समस्याओं से निपटने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनीज़ ने अभी अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर भी अच्छा खासा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है। और इसमें बहुत सारी कंपनी है, जैसे मैं अगर मुझे एग्जांपल देना है तो टाटा जैसे दिग्गज कंपनी ने भारत में पहला LNG ट्रक लॉन्च किया। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे LNG, CNG और LPG, इन तीनों फ्यूल में अंतर क्या है, क्या ये तीनों फ्यूल सही में पोल्यूशन कम करते हैं, तीनों फ्यूल की प्राइसेस कौन सी है और क्या इन फ्यूल से व्हीकल के रनिंग कॉस्ट के ऊपर कुछ फर्क आएगा। लेट्स सी। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इस गैस को -162 डिग्री सेल्सियस में ठंडा करके तलर रूप में इसको स्टोर किया जाता है। और इस फ्यूल को जो बड़े ट्रक्स होते हैं, लंबी दूरी के डिस्टेंस के ऊपर ये जो ट्रक्स चलते हैं और बसेस चलती है, उन बसेस में फ्यूल के तौर के ऊपर इस LNG फ्यूल को यूज किया जाता है। CNG यानी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इस फ्यूल को मध्यम या फिर छोटे आकार के व्हीकल में ज्यादा यूज किया जाता है। ये फ्यूल भारत में पॉपुलर होने के पीछे कुछ रीजन है। उसमें से पहला रीजन है CNG की प्राइस। CNG का जो पर केजी प्राइस है वो पेट्रोल के तुलना में कम है और CNG में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलती है। तो ये दो बड़े रीजंस है जिसके वजह से भारत में CNG बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तीसरा ऑप्शन LPG। देखिए, LPG को भी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है बट बहुत कम तौर पे, और इसको जो यूज़ किया जाता है वो पुराने जो कार्स है उसमें यूज़ किया जाता है और उसके साथ साथ जो 3 व्हीलर कमर्शियल ऑटोज़ है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। बट प्रिमिलरली जो LPG जो है वो भारत में रसोई घर में ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला गैस है। फ्यूल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। देखिए, LNG बर्न होने के बाद ज़्यादा ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा ऊर्जा तैयार करता है और इसकी पर लीटर जो फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है कंपेयर टू CNG। और फ्यूल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। देखिए, LNG बर्न होने के बाद ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करता है और इसकी पर लीटर कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू CNG। और यही एक रीज़न है, LNG को अगर आप डीजल व्हीकल से कंपेयर करोगे तो इसमें ज़्यादा माइलेज मिलता है। जैसे मुझे अगर आपको एग्जांपल देना है, एक हेवी ट्रक है कोई भी जिसका डीजल के ऊपर जो एक्चुअल माइलेज है, एक्चुअल एवरेज जो है वो मान लीजिए 3.5 किलोमीटर पर लीटर है, और उसी ट्रक में आप अगर LNG इंस्टॉल करोगे तो वही सेम ट्रक LNG के ऊपर उसका जो एवरेज रहेगा, माइलेज जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। वो 3.5 से लेके वो आपको बढ़ जाएगा 3.80 तक, मतलब 3.8 तक, 3.9 तक भी ये जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि LNG का प्राइस भी कम है और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है कंपेयर टू डीजल वो ज़्यादा मिलती है। वही अगर CNG की बात करें तो CNG कम लोड कैरी करने वाले व्हीकल्स में इसको आमतौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे हाईवे के ऊपर जितने भी रेटेड लोड में व्हीकल चलते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। CNG ज़्यादा पॉपुलर है कार्स में। इसके पीछे अगेन दो रीज़न है। एक तो इसका एवरेज ज़्यादा है, माइलेज ज़्यादा मिलता है, CNG का रेट कम है, प्राइस कम है। तो इन दो मेजर रीजंस की वजह से छोटे गाड़ियों में CNG बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। अगर माइलेज का मुझे एग्जांपल देना है, एक पेट्रोल कार है जो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर सिर्फ 16 से 17 किलोमीटर चलती है, और उसी गाड़ी को आप अगर CNG के ऊपर कन्वर्ट करते हो तो वो सेम कार, सेम इंजन आपको जो CNG के ऊपर जो उसका एवरेज आएगा वो लगभग 22 किलोमीटर पर केजी तक आपको वहाँ पे मिल सकता है। अगर हम LPG की बात करें तो LPG को ज़्यादातर रसोई घर में इसको कुकिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे लोकल जो ऑटोज़ होती है इसमें भी ये फ्यूल को यूज़ किया जाता है, बट इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। आइए देखते हैं इन्वायरमेंटल। आज के डेट में LNG एक क्लीनर फ्यूल विकल्प माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका जो उत्सर्जन है वो उत्सर्जन कम है, यानी कि इसमें पोल्यूशन कम होता है। तो इसी की वजह से आज की डेट में LNG एक बेहतर अल्टरनेटिव फ्यूल आप कह सकते हो।
इसके साथ साथ CNG जो है वो भारत में ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्यूल ऑप्शन है और ये क्लीनेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव, और इसमें कम पोल्यूशन होता है कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल फ्यूल। LPG को अगर CNG और LNG के साथ कंपेयर करें तो LPG में थोड़ा सा पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के मुकाबले LPG भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर तीनों में कंपैरिजन करना है पोल्यूशन के मामले में, जैसे LNG हो गया, CNG हो गया और LPG हो गया, तो LNG और CNG बेस्ट ऑप्शन है कंपेयर टू LPG ऑप्शन। आइए बात करते हैं अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। LNG की जो एंट्री है वो भारत में रिसेंटली हुई है, तो डेफिनेटली LNG का जो नेटवर्क है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जैसे CNG का है, जैसे LPG का है। पर भारतीय गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो आने वाले समय में 1000 फ्यूल स्टेशन को इंट्रोड्यूस करने वाला है जल्द ही, और इसमें से बहुत सारी फ्यूल स्टेशन ऑलरेडी ऑपरेशन में है। वही मैं अगर CNG की बात करूँ तो CNG फ्यूल स्टेशन ज़्यादा अवेलेबल है। जैसे मैं अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का नाम ले लूँ, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, गुजरात स्टेट में है, तो यहाँ पे CNG की अवेलेबिलिटी अच्छी है और फ्यूल स्टेशन का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सेफ्टी एंड मेंटेनेंस, देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि LNG को स्टोर करने के लिए -162 डिग्री सेल्सियस में उसको स्टोर किया जाता है और इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम CNG को कंपेयर करें तो CNG एक हाई प्रेशर टैंक में इसको स्टोर किया जाता है और ट्रांसपोर्ट भी हम इसको कर सकते हैं, और थोड़ा सा लेस हार्मफुल गैस है बिकॉज ये हल्की गैस होती है। अगर CNG कहीं पे लीक होती है तो वो हवा में जल्दी मिक्स होती है, बिकॉज CNG गैस जो होती है वो हवा के कंपैरिजन में हल्की होती है। वही अगर LPG की बात करें तो LPG थोड़ा सा हेवी होता है। LPG जब भी लीक होता है तो नीचे से ऊपर तक वो भरते भरते जाता है। जैसे किसी टंकी में अगर हम पानी रिफिल करेंगे तो पानी नीचे से ऊपर तक भरते भरते जाएगा, वैसे ही LPG में होता है। इस केस में अगर ब्लास्ट हो गया तो इसमें नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं LPG में। लास्ट में दोस्तों आइए बात करते हैं फ्यूल प्राइस के बारे में। देखिए LNG अगर पर लीटर का अगर आप प्राइस देखोगे तो भारत में आपको इसका जो प्राइस है वो पर लीटर 82 से 85 रुपीस तक आपको मिल जाएगा। CNG की बात करें तो CNG का जो रेट है वो स्टेट टू स्टेट वेरी है। जैसे अगर आप मुंबई में जाओगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, वही पुणे में जाओगे तो 85 से लेके 87 तक आपको ये मिल जाएगा, और वही पुणे के थोड़ा सा आउटस्कर्ट में आप आ जाओगे तो ये 95 रुपीस तक भी आपको पर केजी मिल जाएगा। LPG का अगर प्राइस देखें तो ये भी लगभग 56 रुपीज से लेके 65 रुपीज तक आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको ये प्राइस बता रहा हूँ इसमें 3-4 रुपए प्लस माइनस पकड़ के चलिएगा, बिकॉज ये फिक्स, ये जो प्राइस होती है ये प्राइस कंटिन्यूसली बदलते रहती है। इसका जो करंट प्राइस है वो आप नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन के ऊपर चेक कर सकते हो। LNG किट का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू CNG किट, कंपेयर टू LPG किट। दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, ये अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऑटोमोबाइल के किस टॉपिक के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो। सो वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।